ये 10x VDS चेक करने के लिए ये 10x प्रोब है ना। हाँ हाँ। इसको ये मोसफेट का ड्रेन से एक वायर निकालते हैं, ओके एक वायर गेट से निकालते हैं। ओके। ठीक है, तो ड्रेन पे CRO प्रोब लगाते हैं, ग्राउंड उस पे लगाते हैं, सोर्स पे। अच्छा प्रोब का ग्राउंड जो है सोर्स पे लगाते अच्छा, ग्राउंड जो है वो सोर्स पे लगाएंगे और जो वो है जो है। हैं। हाँ उसके और बाद स्केल को जो सेट करते हैं, हाँ ये हमारा स्विचिंग करता है अप्रोक्स 16 किलोवाट्स पे। ओके तो जो स्केल है वो आपका जाएगा 100 माइक्रो सेकेंड के आसपास। अच्छा। स्केल 100 में मतलब ये एक ही प्रोब पे दो प्रोब लगाएंगे एक 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 ही लगानी पड़ेगी। अगर हायर चैनल का चेक कर रहे हैं तो आइसोलेटेड लगाते हैं, अच्छा आइसोलेटेड नहीं लगानी है तो वन टाइम में एक ही चेक करोगे अच्छा। तो लगा सकते हैं। अगर हायर लोअर दोनों एक साथ चेक करना है, जैसे डेड टाइम होता है, हाँ हाँ तो उसके लिए आइसोलेटेड प्रोब चाहिए होती है। एक नॉर्मल प्रोब ये लगा सकते हो 10x, और हाँ। एक आइसोलेटेड प्रोब लगानी आइसोलेटेड प्रोब तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें रेफरेंस वो है। आइसोलेटेड प्रोब वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे ग्राउंड डिफरेंट होता है। ग्राउंड डिफरेंट होता है। हाँ, रेफरेंस जो ग्राउंड रेफरेंस है वो अलग अलग होगा। ग्राउंड जहाँ पे अलग अलग होता है ना, वहीं पे आइसोलेटेड प्रोब चाहिए होती है, या फिर हम डायरेक्ट अगर AC वोल्टेज मेजर करते हैं, अच्छा, दो ही जगह चाहिए होती तो जहाँ एक तो ग्राउंड अलग 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 होगा या फिर जहाँ है। AC पर एसी वोल्टेज वोल्टेज। डायरेक्ट हाँ ठीक है। दो ही जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये VDS है। और क्या लिखे हैं इसमें, बाकी VDS के लिए चेक करना है, जो अच्छा कपलिंग होती है DC रखना है। अच्छा। नहीं नहीं, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बार वो देख सकते हैं क्या कि जो हम मॉसफेट जब हम प्रोब ये लगाते हैं तो अभी उसको लगी नहीं हुई है ना, क्या वेवफॉर्म आती है, कैसे क्या चीज़ चेक करते हैं उसमें। इसमें भी लगी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, कोई शाम को कर लेंगे। नहीं, तो टागा लगाना पड़ेगा ना। हाँ, सोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ऑन ऑफ चेक करते दिखा हैं। सकता हूँ मैं एक मिनट। अच्छा पता है, हाँ हाँ। वो इस वाले चैनल के ड्रेन पे लगा होता है। अच्छा इसका, अच्छा तो इसका जो सोर्स है वो हाँ, उसके ड्रेन पे लगा तो होगा। वहाँ से वायर भी निकाल सकते हैं। वैसे तो हम वायर निकाल के करते हैं, बट ये ओके, आपको अभी दिखाने के लिए समझाने के बता लिए। देता हाँ हूँ। हाँ ठीक है, ये हमारा हायर चैनल का सोर्स है, ओके। ये हमारा हायर चैनल का ड्रेन है। ठीक है, हाँ वेवफॉर्म आ गई है। अच्छा, इस तरह की वेवफॉर्म रहेगी। इस तरह की वेवफॉर्म आती है। हम्म। इसको देखते कैसे हैं, बता देता हाँ, हूँ। इसमें क्या चीज़ मेजर करनी होती है। इसमें मॉसफेट के ड्रेन सोर्स वोल्टेज चेक करते हैं। मॉसफेट मान लो 30 वोल्ट का है, हाँ हाँ। तो ये देखना होता है कि 30 वोल्ट से ऊपर तो नहीं जा रही है अच्छा वोल्टेज, अच्छा अच्छा। और अच्छा, उससे 60, ऊपर नहीं हो हाँ, यानी कि। अंडर अंडर होना चाहिए। ओके। अच्छा, इसको डीसी में करना है। DC में नहीं, जैसे वोल्टेज ज़्यादा होती है वहाँ पे। अच्छा अब ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, 24 वोल्ट में स्विचिंग की वजह से ये अभी 39-40 वोल्ट आ रहा होगा। ठीक है, 20 का स्केल है, ये 35-36 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे मेजर लगा सकते हो। अच्छा 2 नंबर प्रोब है, प्लेस 1 है, प्रोब नंबर 2 है, और इसको मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते ओके। हो। 29 आ रहा है। ठीक है, ये जो उसमें ग्रीन वाला आ रहा है ये कौन सी पल्स है और जो जो। ग्रीन आ रहा है यही तो है, अच्छा, ग्रीन वाला है ये। ग्रीन लगाया ना हमने। ये अच्छा बाकी तो साइन वेव आ रही है, वहाँ अच्छा आउटपुट पे लगाई हुई अच्छा, है। ये आउटपुट वाली जो साइन में आ रही है। अच्छा, यही है वो जो वोल्टेज आ रही है। हाँ, जो वोल्टेज आ अच्छा, रही है हमें वो चेक यही करनी है। होती है कि ठीक है, अभी 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिली आना चाहिए। सेकंड में रखेंगे तो पता नहीं चलेगा, हम्म। उसको माइक्रो सेकंड में करना पड़ता है। अच्छा एक साइकिल 62 माइक्रो सेकंड, 62.5 माइक्रो सेकंड की होती है। अच्छा ठीक है, तो उसको 100 माइक्रो सेकंड या 50 माइक्रो सेकंड के स्केल पे लेके जाना पड़ेगा, ओके। तब देख पाओगे कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो ये वोल्टेज चेक करते हैं ये। अच्छा, ये वोल्टेज चेक कर रहे हैं। हाँ, ट्रिगर लगाते हैं हाँ हाँ और राइजिंग एज करते हैं। हाँ। राइजिंग एज पे वोल्टेज चेक करते हैं, अच्छा, राइजिंग एज में जाके ट्रिगर लगाना है कि वोल्टेज कितनी। और मेजर में जाके पीक प्लस चेक करते हैं कितना आ रहा है। 30 वोल्ट आ रही है इसमें, अच्छा, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है, 30 वोल्ट आ रही 30 आ है। रही है तो हमारा जो तो ये VDS है। अच्छा उद्देश्य है कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 30 वोल्ट, जैसे 12 वोल्ट है, इसमें 30 वोल्ट का मोसफेट लगाते हैं, हम्म। तो जितनी रेटिंग का मोसफेट लगे उससे कम होना चाहिए। 90% तक अलाउड होता है, उससे नीचे नीचे होना चाहिए।
अच्छा अच्छा, नहीं जैसे आपका सिस्टम कितने वोल्ट का है उस पर डिपेंड करता है उस या पर फिर? डिपेंड करता है मोसफेट पे कितना अच्छा है। जैसे 12 वोल्ट का सिस्टम है तो 12 12। वोल्ट में 30 वोल्ट का मोसफेट लगाते हैं, 24 अच्छा वोल्ट में 90%, 90% ऊपर, 90% वो मतलब तो मोसफेट का होता है। मॉसफेट का। अच्छा। जो मोसफेट हम परचेज करते हैं हम्म। ठीक है, उसमें जो वोल्टेज रेटिंग दी होती है, मान लो कि 30 वोल्ट दी है हाँ VDS जो ठीक है, होती है। तो उसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया जो है ना 90 वोल्ट 90% से कम होता है, तो 30 तो का 90% लगाओगे तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी वेरी करता रहता 27 वोल्ट बनता है, तो 27 वोल्ट से नीचे नीचे रहना चाहिए। है। अच्छा अच्छा, फिर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग भी तो होता है उसका। और अगर हाँ करंट चलाते हैं उसमें हाँ। अलग अलग टेम्परेचर पे वोल्टेज तो वही रहती है। अच्छा करंट का रहता है हाँ, थोड़ा। हाँ। लोड के अकॉर्डिंग हो सकता है। अच्छा लोड लोड के अकॉर्डिंग वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकते हैं ड्रेन की अच्छा, स्विचिंग की वजह से। तो ये जो पहला वाला पॉइंट था ये वही है था, ये ड्रेन सोर्स वो हाँ, वोल्टेज का ना। वोल्टेज ड्रेस में वोल्टेज अच्छा यही अच्छा, है। तो ये ऐसे चेक होता है कि ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये 12 वोल्ट का सिस्टम है तो ये आपका 30 से ज़्यादा नहीं होना मतलब चाहिए। देख लेना कि कौन सा होता है, तो हम सिस्टम में देख सकते हैं ना कौन सा मोसफेट, नेट पे डाल सकते हैं डेटा नेट पे हाँ, शीट। उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हाँ, स्पेक जो है कितने उसको वोल्ट पढ़ का सकते है हैं। ये करेक्ट ठीक है, करेक्ट तो उसी करेक्ट के करेक्ट। अकॉर्डिंग चेक किया जाता है ये। ठीक ठीक, ये तो सिंपल है तो खैर हाँ, इसमें ये कोई, सिंपल ही है। इसमें कोई ज़्यादा कोई होता आइसोलेटेड प्रोब का बता ही दिया मैंने आपको, जहाँ पे ग्राउंड अलग होता है या डायरेक्ट एसी चेक करनी है तो आइसोलेटेड अच्छा, प्रोब मतलब जो लगाना अगर हम है। डायरेक्ट एसी चेक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि उससे इसका प्रोटेक्शन करेगा, मतलब वो एकदम से हाई वोल्टेज नहीं जाएगी। कितने वोल्टेज से ऊपर 220 या फिर कहाँ पे अभी हाई वोल्टेज जैसे हम कह रहे हैं ना कि हाई वोल्टेज तो उसमें आइसोलेशन होती है एक बीच में, अच्छा अच्छा, अब इससे भी ऑप्टिकल चेक कर सकते हो एसी हाँ हाँ, लेकिन ठीक है, अपने यहाँ मगर पर यहाँ पे स्टेप ग्राउंड अलग अलग ग्राउंड होता है, वहाँ पे कंपलसरी होता है कि आइसोलेटेड प्रोब ही आइसोलेटेड प्रो भी लगाते हैं। लगानी पड़ती है क्योंकि और उसका उसका ग्राउंड अलग है। और उसका रेफरेंस क्या लेंगे हम? रेफरेंस नो नो कॉमन ग्राउंड या फिर जब हम उससे चेक कर नहीं, रहे होंगे? रेफरेंस तो मान लो कि दो मोसफेट है ना हमारे हम्म। ठीक है, हम दो प्रोब एक साथ, दो चीज़ें एक साथ क्यों चेक करेंगे, मतलब हमें दो अच्छा रीडिंग चाहिए तभी चेक कर रहे हैं, या तो सही दो बात है। मोसफेट की चाहिए या दो हाँ हाँ, रेगुलेटर पर की चाहिए उसको हम किसके रेफरेंस में चेक कर रहे हैं? ठीक है। हाँ। उसको ये है कि अगर मोसफेट है हम्म तो मोसफेट का ड्रेन सोर्स है, हम्म। उसमें कहीं सोचना ही नहीं कहाँ लगाना है। हाँ सही बात है। भाई मोसफेट का खुद का एक ड्रेन सोर्स है ड्रेन ना, सोर्स है तो हाँ। ड्रेन सोर्स पे लगा लो। सही बात है। सोर्स कहीं भी जुड़ा उस समय क्या मतलब हाँ है, हाँ हाँ हाँ, हमें तो वीडीएस चेक करना है ना। वेडी चेक करना है हाँ। हाँ, तो हमें उस चीज़ को देखना ही तो ग्राउंड उसका यानी कहाँ कि जा जब रहा हम है। दो मॉसफेट चेक करेंगे हाँ, तभी भी तो हमको बस आइसोलेटेड लगानी है। अगर गेट सोर्स चेक करना है तो गेट सोर्स पे लगा लो, ड्रेन सोर्स चेक करना है तो ड्रेन सोर्स पे ड्रेन लगा सोर्स लो, पे लगा लो। जब उसको हम ग्राउंड से मतलब ही नहीं है हमें। तो जब हम गेट सोर्स चेक कर रहे होते हैं तो उसमें क्या ट्रिगरिंग पल्स हम चेक कर रहे थे? गेट गेट सोर्स पे जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि मॉसफेट को ऑन होने के लिए जो पल्स आ रही है हाँ ड्राइव जो आ रही है उसकी। ठीक है। हाँ। और ये भी होता है कि राइज टाइम फुल टाइम चेक करते हैं अच्छा कितनी वो जल्दी कितनी ऑन? देर बाद राइज हो रहा है, और जब एक्चुअल सिग्नल ऑफ होता है हाँ तो हाँ, कितनी देर के बाद जो मॉसफेट ऑफ होता है। ऑफ होता है। तो ये इसके लिए आइसोलेटेड प्रोब लगाई जाती है। तो उसमें जो हम रेशियो रखेंगे वो सेम रखेंगे, जो जो रेशियो प्रोब का है वो ही अंदर रखेंगे। आइसोलेटेड प्रोब जैसे अगर वीडीएस चेक कर रही है ठीक है, तो रेशो अगर 10x प्रोब है तो 10x करना पड़ेगा हाँ ठीक हाँ है। अगर आइसोलेटेड प्रोब में जो भी रेशियो है 100 की होती है, वैसे इसमें 100 की भी होती है 10 की भी होती है, हाँ हाँ, तो वहाँ ओके। पे जो रखना है वो कर सकते हो। अच्छा बस ये है कि जो स्केल होता है वो 16 किलोहर्ट्ज़ पे रखना पड़ता है। अच्छा, स्केल को 16 किलो हर्ट्ज़ हाँ, पे, और बाकी जो उसके वोल्ट मतलब पर। 16 किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग है ना, तो एक साइकिल 62.5 की होती है, तो हाँ या तो 50 माइक्रो सेकंड या 100 माइक्रो सेकंड का स्केल रखना पड़ेगा, तब वो देख पाओगे। अच्छा, तभी वो हम देख पाएंगे वरना वो नहीं तो उससे। वो डब्बा बनाएगा, डब्बा सा बना नहीं आ रहा था अभी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ऐसे कर देते हैं तो वो डब्बा सा बनाता है ना ये। हाँ हाँ, तो इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल, हाँ, हाँ अभी आ तो रहा था वो अभी पढ़ना, अभी आ रहा हाँ है। इसको पढ़ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो इसको वैसे तो मेजर में लगा के देख सकते हैं, मगर हम्म। बट वहाँ पे थोड़ा एरर रहता है, पता नहीं अरे चलता ना हाँ, मेजर में रहता एक्चुअल में कितना आ रहा है है। इसलिए उसको तो उसको स्मॉल स्केल पे करके हम देखते हैं कि एक साइकिल पे कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, फिर डेल्टा टी वगैरह देख लेंगे हम हाँ, कितना आ रहा है। ठीक है, ये तो करके देखना पड़ेगा मेरे को, आपने जब बता दिया एक बार करके इसको देखेंगे तो पता चलेगा। डेड टाइम कैसे हम चेक कर रहे हैं मॉसफेट का? डेड टाइम भी। मॉसफेट का डेड टाइम चेक करते हैं। डेड टाइम क्या होता है पहले तो वो देखना होता है। हम्म। डेड टाइम ये होता है कि जहाँ पे दोनों मॉसफेट ऑफ होते हैं, अच्छा कहाँ, जहाँ जितनी पर देर के लिए दोनों मॉसफेट ऑफ होते हैं। जब वो स्विचिंग कर रहे हैं दोनों मेंस? मॉसफेट का मतलब ये होता है कि हम डेड टाइम कहाँ पे चाहिए हमें, हाँ डेड टाइम कहाँ पे चाहिए, जो हमारा जैसे इन्वर्टर होता है, हाँ एक हायर मॉसफेट लगा है एक लोअर मॉसफेट लगा है ठीक है। ठीक है। अब
अगर दोनों मॉस्फेट को एक साथ ऑन कर देते हैं तो क्या होगा भाई, उधर बैटरी का पॉजिटिव लगा है हायर साइड पे, हाँ लोअर साइड पे बैटरी का नेगेटिव लगा है, तो बैटरी टर्मिनल शॉर्ट हो गए। शॉर्ट हो गया, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन से बचने के लिए डेड टाइम डाला जाता है। ओके, नहीं जैसे उसमें 4 चैनल है ना, तो एच ब्रिज बनेगा तो हाँ, उसमें दो एक बार ऑन होंगे, दो एक बार ऑन दो होंगे। एक बार ऑन तो होगी, डेड डेड टाइम से क्या मतलब है कि जो एक बार ऑन हुआ और जो ऑफ हुआ तो उसके बीच में कितना गैप रखना है, ये वो करेंगे। हाँ बिल्कुल यही, अच्छा, कितना गैप होता है डेड टाइम वही होता है डेड टाइम वही होता है। जैसे एक बार एक ये ऑन हुआ फिर दूसरा ऑन हुआ तो उसके बीच में कितना वो रहेगा। वो भी है, प्लस दूसरा ये है कि जो मतलब ऊपर नीचे वाले चैनल होते हैं ना, ठीक है, उन दोनों को भी एक जगह पे ऑन कराते हैं हम। अच्छा हाँ, ऊपर नीचे वाले अगर वो एक साथ हाँ, ऑन हो गए एक तो वो साथ शॉर्ट सर्किट कर शॉर्ट देंगे। सर्किट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही कहा। डायगनली जैसे ऐसे ऑन होते हैं हाँ तब तो डायगनली, होगा नहीं, हाँ डायगनली ऑन होता है तब तब तो तो होगा हाँ नहीं। तब तो कोई दिक्कत नहीं, लोड के थ्रू जाएगा हाँ, करंट। अगर वो ऐसे ऐसे अगर हो जाएंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट होने का तो चांस। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए उसमें डेड टाइम डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने मिली सेकंड का होता है। ये होता है फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग डालते हैं, वैसे तो ये 1 माइक्रो सेकेंड 2 माइक्रो सेकेंड ऐसे अच्छा होते माइक्रो हैं, सेकंड में हम होता है। इसमें 2 रखते हैं। अच्छा 2 पहले माइक्रो। 1 रखते थे, अच्छा माइक्रो सेकंड में होता है ये। माइक्रो सेकेंड में होता है। अच्छा अच्छा, और ये जो स्विचिंग होती है वो मिली सेकंड में होती है, यानी कि वो माइक्रो यानी कि 10⁻⁶ में चली जाती है। और जो ये चेंज ओवर होता है मिली में होता है, यानी कि 10⁻⁻30 से। चेंज ओवर हाँ मिली सेकंड में इसलिए होता है क्योंकि जो एक साइकिल साइन वेव की होती है ना, हाँ 20 मिली सेकंड की होती है, तो उसमें ओके। माइक्रो में देख के क्या करेंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ यहाँ बिबले। पे सारी सारी जो भी कंडीशन बनती है वो एक साइकिल की कंडीशन बनती है। एक अच्छा साइकिल में क्या हो रहा है, मल्टीपल साइकिल से हमें क्या लेना है, हाँ हाँ सही हमें बात ये है। देखना होता है एक साइकिल में क्या हो रहा है, मल्टीपल साइकिल तो वैसे ही चलती है फिर। हाँ ये तो है। तो यानी कि तो जो ऐसी जगह साइन वो देखते चेंज ओवर तो भी एक साइकिल का देखा जाता है, लाइट कहाँ गई है। जैसे माना कभी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, हम्म, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में जैसे माना वो एसी जीरो क्रॉसिंग जब वो चेक करेगा तो वो एक साइकिल के अकॉर्डिंग ही चेक करेगा कि एक साइकिल जब पूरी हो जाएगी हाँ तभी वो जीरो क्रॉस सिग्नल को वो करेगा, हाँ, मतलब सेंस। एक एक साइकिल में ही चेक होता है। अच्छा, यानी कि वो एक साइकिल जो है लोड को जाने देगा, अगर हाँ, माना अगर हमने वो इस उस एक साइकिल में कुछ नहीं किया तो मॉसफेट उड़ जाएगा ना हमारा। हाँ एक साइकिल में कुछ नहीं किया तो हाँ, मास पर उड़ जाएगा। अगर मान लो कि 10 मिली सेकंड की या 20 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड का एक हाफ होता है साइन वेव, हाँ 20 का 2 होता है। हाँ अब 20 मिली सेकंड के रुकेंगे तो मॉसफेट ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा तो हमें इसलिए। क्या होता है माइक्रो सेकंड में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हाँ, को इनेबल करना होता है। जब माइक्रो सेकंड में करना होता है हाँ, काम, मतलब पूरी एक साइकिल भी पूरी नहीं होने पूरी देंगे। एक साइकिल ही पूरी नहीं होने देते, अच्छा, क्योंकि वो फॉल्ट कंडीशन है ना, उसमें क्यों चलाना है। क्यों चलाना है उसमें, यानी कि उसके आधे में ही वो उसको बस जब जैसे ही उसने सेंस किया उसको जैसे उसको शॉर्ट सर्किट की पल्स मिली तो बंद करा देते बंद करा देगा शॉर्ट सर्किट में। ओवरलोड में भी यही होता है क्या, हैं। ओवरलोड में तो ओवरलोड में हमारा उसका प्रोटेक्शन, लॉजिक अलग है उसका ना। ओवरलोड में प्रोटेक्शन होती है क्योंकि उसमें तो करंट चल रहा है, हाँ, उसमें शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेवियर तो है है नहीं, नहीं वो। उसमें तो लोड चलाना है आईटी हमको। मोड इनेबल में 3 बार चेक करेगा, चौथी बार में ऑफ करेगा, हाँ, और वो आईटी। भी कस्टमर के लिए दिया हुआ है, अच्छा वैसे भी उसका कुछ ऐसा है नहीं। ओके, बट शॉर्ट सर्किट जो है वो थोड़ा सा एक मतलब उससे क्या है कि लोड भी ख़राब हो सकता है या फिर आपका वो भी हो सकता है, सिस्टम भी मॉसफेट भी बर्न हो सकता है। शॉर्ट सर्किट में तो मॉसफेट अगर सर्किट प्रोटेक्शन ने काम नहीं किया तो मॉसफेट ही उड़ता है। मॉसफेट ही बोलते हैं सीधे, अगर फ्यूज़ बर्न नहीं हुए या तो माइक्रो सेकंड में करना होता है वो काम। माइक्रो सेकंड में उसको आपको सिस्टम को एक्ट करना पड़ेगा। हाँ। और क्या है इसमें, और इसमें आइसोलेटेड हो गया डेड टाइम। अच्छा डेड टाइम को फिर चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए वही आइसोलेटेड डेड टाइम प्रोपर। को चेक करने के लिए अगर डायरेक्ट मॉसफेट पे चेक करना है तो आइसोलेटेड चाहिए, अच्छा नहीं तो फिर कंट्रोलर की पिंस पे भी चेक कर सकते हो। अच्छा कंट्रोलर पे यहाँ पे लिखा होता है L1 H1 L2 H2, हाँ तो L1 H1। L1 और H1 के बीच में, दोनों के बीच में चेक कर सकते हो, डेड टाइम आएगा। अच्छा L1 और H1 के बीच में। और या फिर L2 और H2। उसमें क्या पैरामीटर सेट करेंगे, इसमें एक ही प्रोब से काम चल जाएगा, इसमें दो लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें नहीं, दोनों डेड टाइम मतलब दो चीज़ें है ना, हाँ हाँ सही बात है, वो ऊपर और नीचे दोनों वाला करना दोनों पड़ेगा, वाला सही लगाना बात। पड़ेगा। ठीक है, दोनों लगाना वहाँ पे पड़ेगा। आइसोलेटेड इसलिए लगाने की नीड नहीं है, हाँ कोई कंट्रोलर का ग्राउंड हमारा सेम होता है। हाँ सेम रहता है। आइसोलेटेड ग्राउंड ड्राइवर आईसी के बाद जाके बनता है।
अच्छा अच्छा, जो आइसोलेटेड ग्राउंड बनेगा और ड्राइवर के बाद बनेगा। ड्राइवर ऐसी के बाद मिलते हैं, यानी कि डायरेक्ट मॉस्फेट पे होता है। तो इसलिए हम नॉर्मल वाली इस केबल से भी डेड टाइम को चेक कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोलर की पिन पे लगाओ तो नॉर्मल वाली दोनों प्रोब लगा सकते हो 10x। यानी कि एक L1 पे एक H1 पे लगा दिया और जो ग्राउंड है वो कॉमन से उठा लिया, हाँ, दोनों ग्राउंड कॉमन कर दो बस। दोनों ग्राउंड कॉमन कर लो। और यहाँ पर क्या सेटिंग करनी है उसको, यहाँ पर कितने? यहाँ पर सिग्नल वही है, एक साइकिल 62.5 माइक्रो सेकंड की है। हाँ ठीक है, तो डेड टाइम हमारा 2 माइक्रो सेकंड होता है, तो हाँ। स्केल को 2 माइक्रो सेकंड पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये नीचे है ये, जो ये स्केल होता है ये वाला, अच्छा ये जो स्केल है 2 माइक्रो सेकंड पे लेके जाना है इसको। ये जो 10 मिली हाँ सेकंड हाँ लिखा है ना, हाँ, इसको 2 माइक्रो सेकंड पे 2 लेके जाना माइक्रो पड़ेगा, सेकंड लेके तब जाना, दिखेगा वो। सही बात है। ये ऐसे दिखेगा, ये दिख रहा है, अच्छा अच्छा, ऐसे करके ऐसे दिखेगा ये। 2 माइक्रो सेकंड। और ये जो वाला है ये तो हमारा ये हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाले को कितना? वर्टिकल मतलब हमें हमें तो टाइम ही देखना है, क्योंकि डेड टाइम है तो हमें टाइम चेक करना है, तो टाइम ही देखना पड़ेगा। वर्टिकल तो इसमें कुछ ऐसा है वर्टिकल, हाँ, क्योंकि हमें टाइम देखना है तो हमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टाइम देखना है तो बस ये टाइम है। हाँ वो 2 माइक्रो सेकंड में उसके, वोल्टेज देखनी है तो ऐसे देखनी है, हाँ वो डेल्टा टी आ जाएगा उसमें लगा के। क्योंकि ये देखो ना, ये सारा ये जो दिया हुआ है ग्राफ, हाँ एक्सिस दिए हुए है ना। हाँ, ठीक है, ये एक्स पे तुम्हारा आपका ये टाइम है, और जो ये वाई वाई एक्सेस में वोल्टेज है, या फिर अगर करंट नापेंगे तो करंट आएगी। हाँ मतलब वो हाँ जो भी पैरामीटर है, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो वोल्टेज है। वोल्टेज आइसोलेटेड हो गया। चाहे इन्वर्टर चेंज ओवर भी हो गया था उस दिन, पहले दिन इन्वर्टर हाँ, चेंज इन्वर्टर चेंज ओवर तो पहले दिन हो गया था। आउटपुट वोल्टेज एंड रिले, ये भी वही वाला है मेरे हिसाब से। आउटपुट वोल्टेज रिले ये चेंज ओवर चेक करने के लिए लगाते हैं, आउटपुट्स का सिग्नल लगाते हैं हाँ, और रिले सिग्नल लगाते हैं, जो उस रिले दिन सिग्नल को ट्रिगर करते हैं। जो हमने उस दिन चेक किया हाँ, जो उस था, दिन चेक किया था। रिले का स्विच, ये रिले का स्विच भी शायद कहाँ हो, लिखा है? ये यहाँ पर लिखा था ना इसका, रिले स्विच आउटपुट के नीचे ये वाला जहाँ अंगूठा है। रिले स्विच तो आपने वो पार्ट्स बनाए हैं ना उसके आगे आगे। मान लो इन्वर्टर चेंज ओवर में क्या क्या करना है, आउटपुट की वोल्टेज लगानी है हाँ और हाँ, रिले सिग्नल लगाना है। रिले सिग्नल लगाना है। अच्छा, रिले स्विच लिखा हुआ है, ट्रिगर करना है, यानी कि उस जो रिले का सिग्नल है उसको ट्रिगर करना है। ट्रिगर करने के लिए है। यानी कि जब मेंस प्रेजेंट होगी या मेंस एब्सेंट होगी तो उस टाइम पे रिले स्विच करती है ना, हाँ हाँ, ऑन से ऑफ होगी, ऑफ है तो ऑन होगी, ऑन होगी। तो उस लिए लिखा हुआ है ये। और ये कपलिंग AC DC वोल्टेज, अच्छा कपलिंग ये वही है कि कपलिंग ये है कि मान लो एसी चेक कर रहे हो तो एसी कपलिंग होना चाहिए, डीसी चेक कर रहे हो कई DC। बार कई लोग क्या होते हैं कि वो DC में AC मतलब दोनों कपलिंग में ही सारी, एक ही कपलिंग मान लो डीसी कर रखे तो उसी में एसी चेक कर लेते हैं, उसमें डीसी चेक तो कर वही लेते ऐसा नहीं करना, सही बात है। मेजरमेंट फ्रिक्वेंसी एंड पीक RMS और कर्सर। मेजरमेंट फ्रिक्वेंसीज, मेजरमेंट जैसे हमको क्या करना है कि वोल्टेज अगर चेक करनी है तो कोई जो मतलब कोई वेव आ रही है तो उसका ये मेजरमेंट के लिए बटन होता है, मेजरमेंट में जो चेक करना है उसमें कर्सर लगा के चेक करना पड़ेगा इसमें, मैनुअली कर्सर लगा के। ये जो मेजरमेंट वाला है ये ऑटोमेटिक। मेजरमेंट वाला ये होता है कि ऑटो ऑटो दिखाता है, कर्सर की नीड नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो नहीं हमें मैनुअली चेक करना है ना, तो मैनुअली में ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी आती है करके। मैनुअली देख सकते हो, अच्छा मैनुअली में ये देखना है कि वोल्टेज का स्केल क्या है, हम्म, और जो आपकी जो सिग्नल आ रहा है वो कितने वोल्टेज का आ रहा है, मैनुअली में तो यही देखना है। ऑटो में वो खुद से लिख के दे देता है, मेजर करके। अच्छा अच्छा, तो ऑटो में जो हमें डेटा मिलता है वो सही मिलता है, ठीक है उसमें हाँ, वो सही होता है, AC प्रोब। मैनुअली वेरीफाई कर सकते हो उसको, सही होता है वो। अच्छा, AC करंट प्रोब, DC करंट प्रोब, स्केलिंग 1 मिलीवोल्ट पर एम्पीयर। एसी करंट प्रोब लगाते हैं हम आउटपुट करंट देखने के लिए, वो 10 मिली सेकंड में स्केल रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जब आप पैरामीटर चेक कर रहे होंगे तो या तो एसी करंट प्रोब उधर रखी है, उधर से ले आओ, AC करंट प्रोब है, अंकित के पास होगी उधर। ठीक है मैं उससे मांग के ले आता हूँ। तो इसको एसी करंट प्रोब यूज़ करने के लिए ये 3 नंबर पे लगाइए। अच्छा 3 नंबर पे लगाया, हाँ प्रोब 3 में नंबर, जाके हाँ पहले एम्पियर पे सेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद इसका रेजोल्यूशन 1 मिली वोल्ट पर एम्पियर है। हाँ, स्केल को 100 एम्पियर पे या 200 एम्पियर पे सेट कर सकते हैं। अच्छा 100 पे सेट करके देखते हैं, और जब भी करंट मेजर करते हैं तो 10 मिली सेकंड का स्केल रखते हैं, अच्छा, करंट चेक करना है तो 10 मिली सेकेंड का स्केल रखना है। तो ये करंट आ रहा है, अभी जितना लोड चल रहा है कि 100 वाट तक है, हाँ हाँ, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अच्छा जब मैं लोड बढ़ाऊंगा ये बढ़ता जाएगा।
अच्छा, ये ऑटो कर किया तो। ठीक है, नहीं वो मैंने नॉर्मल ही बढ़ते जा रहा है ना। हाँ हाँ। तो ये ड्रेन करंट चेक करते हैं, अच्छा। इसको ही मेजर ऑटो मेजर कर लेते हैं। मेजर में जाके हाँ हाँ। सोर्स में 3 पीक करंट चेक करना है, लोकेशन 2 डाल दो। तो 45 एम्पियर आ रहा है। अच्छा। 2 डालेंगे बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ। ये 83 हो गया। तो ये तो इसमें जो हम रीडिंग चेक करेंगे वो यही चेक करेंगे कि कितना का करंट आया। बस यही चेक करते हैं कि कितना करंट आ रहा है। अच्छा, तो मेजर में जाके। करंट को ट्रिगर लगाना है तो हाँ वही हाँ। है, 3 नंबर पे लगी है ये। ट्रिगर में जाके इसको पहले 3 नंबर कर दो। ठीक है, राइजिंग पे लगाना है तो राइजिंग कर दो, ऑटो को नॉर्मल कर दो, तो ट्रिगर हो जाएगा। ओके। अभी जब 100 एम्पियर से ऊपर जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा। आ गया। अच्छा, ओके। देखो यहाँ पे ज़्यादा गया ना ये करंट। हाँ हाँ, ट्रिगर हो गया तो ये उसमें। होता है सर्ज बोलते हैं इसको। सर्च सर्ज लोड सर्च। डालते हैं ये शॉर्ट सर्किट। तो ये यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम मैक्सिमम कितना गया कितना है। गया है। तो इसमें दिखा रहा है ना। हाँ। अभी देखो 83 एम्पियर आ रहा था, अब कितना आ रहा है? तो 257। दोस्त होना गया सर्च है। सर्ज में शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा आता है। तो इसमें पैरामीटर होता है ये चेक, ये पैरामीटर जो हम डालते हैं, सर्च करंट कितना है एट द रेट, ऐसा कुछ शीट में होता होगा कोई पैरामीटर ऐसा। शीट में लिखा होता है ड्रेन करंट। अच्छा, केवल ड्रेन करंट होगा। मोस्फेट ड्रेन करंट। अच्छा। मोस्फेट ड्रेन करंट चेक कीजिए। अच्छा। सर्ज के टाइम पे और शॉर्ट सर्किट टाइम पे 2 पैरामीटर चेक करना। अच्छा। अच्छा, तो कंडीशन में करंट चेक तो शॉर्ट सर्किट में भी हमको ट्रिगर लगा के करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट में भी ट्रिगर लगा के कर सकते हैं। अच्छा, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। हाँ, या फिर उसको स्केल को बड़ा करके चेक कर सकते हो। ट्रिगर ना भी लगाए तब भी पता चल जाएगा। ट्रिगर लगाते हैं कि हमें मान लो कि 20 मिली सेकंड में 10 मिली सेकंड में देखना है, तो ट्रिगर लगाएंगे। अच्छा। अगर हमें जैसे ट्रिगर नहीं लग पा रहा है ना, तो स्केल को बड़ा करके ऑटो में कर लो। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट पॉइंट होता है ना, वहाँ से वेव आनी स्टार्ट होती है। अच्छा। तो तब भी देख सकते हैं। जैसे ही इसको ऑटो में करो, यहाँ पे स्केल को 500 कर लो। हाँ। 500 का स्केल होगा यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना ये, यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा। हाँ हाँ। तो बस चेक कर लो, फिर उसको स्टॉप कर लो। जैसे ये आया, ये चेक किया, स्टॉप कर दिया, उसके बाद चेक कर लो इसको। जाना आपको 20 मिली सेकंड में ही पड़ेगा देखने के लिए। हाँ। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, कि कब इसने वो करंट आया, सर्च करंट आया जब, फिर सर्च जाने के बाद धीरे धीरे ये कम होता चला गया। हाँ। वो करने पड़ेंगे मैच। किस चीज़ में? जैसे एक में कम मॉसफेट है, उसके कुछ एम्पियर करंट, उसका स्विचिंग टाइम, VDS VGS वगैरह सब कुछ होंगी, उसका कैपेसिटेंस वगैरह होगी, कुछ स्विचिंग ऑन ऑफ टाइम लॉसेज वगैरह होंगे। तो जैसे मैंने दूसरा अगर मेक का कैपेसिटर उससे रिप्लेस करना है या मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर हम चेक करते हैं। समझा। यानी तो मॉसफेट चेंज करते हैं बस। अच्छा। नहीं मॉसफेट चेंज करते हैं, उसका VDS चेक कर लेते हैं, करंट चेक कर लेते हैं। नहीं, वो मतलब हमारा जो डेटा शीट होती है, डेटा शीट में कौन कौन से पैरामीटर्स हम देखते हैं कि डेटा शीट में बता दे रहा हूँ, करंट चेक करते हैं, बस ड्रेन का करंट जो लिखा होता है उसके हिसाब से आना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है, जो वोल्टेज लिखी है उसके अंडर आना चाहिए। अच्छा। राइज टाइम फुल टाइम होता है, मगर वो जो वहाँ पे कंडीशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। अच्छा। हमारा यहाँ पे कंडीशन लगे थे उसके अकॉर्डिंग आता है। तो जो हमारे यहाँ पे मिलता है हम वो चेक वो देखते हैं। वो हमें मैं यहाँ पे कुछ चेक करना पड़ेगा CRO पे। तो मेन जो करंट है VDS है, और आपका करंट है, VDS है, राइज टाइम फुल टाइम, यही चीज़ चेक कर। ये चीज़ मेन पैरामीटर हैं जब डेटा शीट ये बोलेंगे।